मुंशी प्रेमचंद की जयंती पर आयोजित हुआ भव्य कवि सम्मेलन। पूर्वांचल फिजियोथेरेपी वेलफेयर एसोसिएशन गोरखपुर द्वारा कहानी सम्राट मुंशी प्रेमचंद की जयंती के अवसर पर एक भव्य कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के आयोजक डॉक्टर राकेश सिंह बताया कि इस आयोजन का उद्देश्य गोरखपुर शहर से संबंध रखने वाले साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद को युवाओं के बीच लोकप्रिय बनाना है। देखिए, कार्यक्रम आज जैसा कि हम सभी जान रहे हैं कि मुंशी प्रेमचंद जी की जयंती है। उसी के अवसर पर पूर्वांचल फिजियोथेरेपी वेलफेयर एसोसिएशन, जो सभी फिजियोथेरेपिस्ट के वेलफेयर के लिए काम करती है, वो और भी काम जैसे शिविर लगाना, ठीक है, और रक्तदान शिविर लगाना और बाकी और तरह के कार्यक्रम भी हम करते हैं। उसी श्रृंखला में हम ये कार्यक्रम इस बार शुरू किए हैं कवियों को सम्मान करने के लिए। तो मुंशी प्रेमचंद जी के प्रेरणा से हम ये इन सभी कवियों को जो अपने जीवन में अपनी भावनाओं को, अपनी विचारों को जो कविता के माध्यम से दर्शाते हैं, उनको हम बहुत ज़्यादा तो नहीं कुछ कर सकते हैं, लेकिन हमारी संस्था उनको एक छोटा सा सम्मान देने के लिए एक छोटा सा कार्यक्रम रखी है, जिसमें हम सभी यहाँ पर आए हुए 30-35 जो वरिष्ठ कवि हैं गोरखपुर के, उनको हम सम्मानित करने का एक कार्यक्रम कर रहे हैं। मुंशी प्रेमचंद कथा सम्राट थे जी, गद्य के रचयिता थे। पद से उनका दूर दूर तक लेना देना नहीं था, और आज आप पद के रचयिताओं को सम्मानित कर रहे हैं। देखिए, उसमें हम इतना तो देखिए, मैं साहित्यकार तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ, मैंने मुंशी प्रेमचंद जी की कुछ कहानियाँ टीवी पे देखी हैं, पढ़ी हैं, जैसे पूस की रात। तो वहाँ से मुझे प्रेरणा है, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई भी कवि कुछ न कुछ सिखाता है अपने जीवन में जो चीज़ें घटित होती है। पूस की रात में एक चिकित्सक की कहानी उसमें दिखाया है कि एक चिकित्सक को चाहे भले उसके हित में कोई काम न करे, लेकिन उसे अपना अहित वो भी तो भी अपने दरवाजे पे आए हुए किसी भी रोगी को किस तरह से अपना योगदान देना है चिकित्सा का, ये शिक्षा लेते हुए मुझे लगता है कि हमें भी उनसे शिक्षा मिली हुई है, हमें भी उनसे प्रेरणा मिलती है। बस इसके लिए मैं सम्मानित कर रहा हूँ। सवाल फिर हम दोहरा रहे हैं, बताइए। मुंशी प्रेमचंद लिटरेचर के हैं, कहानी के हैं जी, उनका काव्य से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं। आज उनके आप पुण्यतिथि जन्म तिथि पे जो आप कार्यक्रम कर रहे हैं जी, उसमें आप काव्य के लोगों को सम्मानित कर रहे हैं, ये न्याय उचित है? बिल्कुल उचित है, क्यों नहीं है। ये बताइए कि काव्य के माध्यम से तो बातें रखेंगे, वो जो कविता लिखता है वो भी कहानी भी लिखता है, ठीक है। अब हमारी जो है अर्धांगिनी है, वो कवित्री हैं, कहानी भी लिखती हैं। साहित्यकार के सम्मान के लिए हमें ये ऐसा कुछ नियमावली नहीं बनानी चाहिए कि हम, अगर यहाँ बोर्ड पर लिखा हुआ है भव्य कवि सम्मेलन, जी, कहीं वहाँ पर लिटरेचर का जिक्र नहीं है। नहीं। सवाल इसलिए उठा है। देखिए, हम कहते हैं कि किसी का जन्मदिन हमें मनाना है, उसकी खुशी मनाना है। बहुत से लोग बर्थडे लिख के मना देते हैं, बहुत से लोग जन्मदिन लिख के मनाते हैं, बहुत से लोग जयंती लिख के मना, लेकिन हमारा उद्देश्य उनकी जयंती को मनाना है। हम दरअसल डॉक्टर राकेश सिंह, पूर्वांचल फिजियोथेरेपी वेलफेयर एसोसिएशन का मैं अध्यक्ष हूँ। आज का जो ये कार्यक्रम और किस तरह का कार्यक्रम है? जी, मेरा नाम सरिता सिंह है, मैं कवियत्री और लेखिका हूँ। आज का जो ये कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम का जो उन्वान है, जो शुरुआत है, जो सोच है, वो यही है कि जो लोग भी साहित्य में कुछ ऐसा लिखते हैं कि जनता तक हमारे संदेश पहुँचे, जनता के गीत लिखते हैं, ऐसे मनोभाव लिखते हैं कि जो हमें प्रेरित करें। हमारे बीच बहुत सारी साहित्यकार जैसे रीना बहन है, किरण पांडे दीदी हैं, रसबिंदु जी हैं, अरुण ब्रह्मचारी जी हैं, और बहुत से ऐसे साहित्यकार आज इस मंच पे आए हैं जो प्रेमचंद जी के साथ ऐसे मतलब उस युग से जुड़े हुए हैं। किसी के पिता, किसी के चाचा या किसी ऐसे दूर के रिश्तेदार के रूप में यहाँ पर हैं। कई कायस्थ परिवारों को आज हमने यहाँ पर निमंत्रण दिया हुआ है। उन्होंने अपने जीवन के अनुभव हमसे यहाँ पर साझा किए हैं, शेयर किए हैं। तो ये सिर्फ एक कवि सम्मेलन नहीं है, एक वैचारिक गोष्ठी है जहाँ पे लोग अपने अपने विचार भी रखेंगे, उनके जीवन के अनुभव रखेंगे, और हम प्रेमचंद जी की रचनाओं से कैसे कहाँ पर जो है प्रेरित हैं, इसके बारे में चर्चा होगी। और उनसे संबंधित उनकी कविताओं का शीर्षक लेते हुए उनके बारे में पूरा एक सार गर्भित कविता पाठ बहुत सारे लोगों ने किया है कि बिल्कुल
जी जी बिल्कुल। तो इस तरह की है कि देखिए किसी चिराग का अपना मुका नहीं होता, जहां वो रहता है वहीं पर रोशनी लुटाता है। ये बड़े शायर का एक शेर था। तो आज का ये है कि भले प्रेमचंद जी हमारे बीच नहीं है, लेकिन हम फिर भी आज उनको याद करते हुए यहाँ पर ये महसूस कर रहे हैं कि हम जन जन में, कण कण में, क्षण क्षण में अपने उस पुरोधा साहित्यकार को जो है सब में स्थापित कर सके। क्योंकि मंत्र की मुझे वो कहानी याद आती है डॉक्टर चड्ढा की, किस प्रकार उन्होंने उस भगत को झकझोरा कि जबकि भगत के बेटे की मृत्यु डॉक्टर चड्ढा के हाथों ही हुई थी। वो दवाई दे देते तो शायद जो है ठीक हो जाता वो बच्चा, वो गोल्फ खेलने चले गए। लेकिन जब बच्चे को, डॉक्टर साहब के बच्चे को सांप ने काटा तो भगत ने ही उसको ठीक किया, वो चाहता तो नहीं, क्योंकि उसके अंदर जो है एक आदर्शवाद की भावना थी। उसको पता था कि हम ये करेंगे तो जरूर हमारे किसी काम आएगा। तो वो आदर्शवाद की जो प्रेरणा से प्रेरित वो हुए, तो ये आदर्शवाद हम यहाँ पर आज स्थापित करने की प्रयास कर रहे हैं, एक प्रयत्न कर रहे हैं। यही छोटा सा इस मंच का प्रयास है। लिटरेचर को आपने जाति से जोड़ दिया, कहा यहाँ पर काया नहीं समाज नहीं, के लोगों मैंने को कहा सम्मानित। जी जी, मैं बिल्कुल कह रही हूँ, मैंने काया समाज के लोगों को मैं सम्मानित नहीं करी। मैंने ये कहा कि कुछ ऐसे कायस्थ परिवार, देखिए अगर हम किसी राजा महाराजा की बात करते तो हम उसके नाती पोते किसी को खोज के लाते, क्योंकि उससे बेहतर उनके परिवार और वंश के बारे में। यहाँ पे कुछ ऐसे, मैं किसी को, मैंने ये नहीं कहा कि हम किसी को सम्मानित करें, हम कुछ